तो चलिए आज हम आप लोगों को जर्नल एंट्रीज का टैली असाइनमेंट 3 बताने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 2 असाइनमेंट करवाया था जिसमें आपको 3 वाउचर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया था। पहला था पेमेंट वाउचर्स, दूसरा रिसीव्ड और तीसरा कंट्रा वाउचर। तो आज एक न्यू वाउचर है जिसे हम जर्नल वाउचर्स के नाम से टैली में जानते हैं। इस वाउचर्स का यूज हम तब करेंगे जब हमारे व्यवसाय में कोई भी उधार ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 वाउचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे सबसे पहला वाउचर था कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर्स का यूज हम तब करते थे जब हमारे व्यवसाय का पैसा एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होता था। जैसे बैंक से पैसा निकालना या बैंक में पैसा जमा करना। तो इस प्रकार की सभी एंट्री किस वाउचर में करते थे? कंट्रा वाउचर। और उस वाउचर की शॉर्टकट की होती थी F4। उस वाउचर्स की भी एंट्री इन 10 एंट्रीज में से कोई ना कोई एक होगी। इसके बाद अगला वाउचर हमने बताया था पेमेंट। पेमेंट वाउचर्स की शॉर्टकट की होती है F5 और इस वाउचर्स का तब यूज करते हैं जब हमारे व्यवसाय से पैसा जा रहा होता है। जैसे 5,000 का फर्नीचर खरीदा, देखिए इसमें फर्नीचर खरीदा गया और 5,000 रुपए हमारे व्यवसाय से गया, पेमेंट हुआ, तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर्स में होगी। इसके बाद आपको अगला वाउचर बताया गया था रिसिप्ट वाउचर। और रिसिप्ट वाउचर्स का हम टैली में तब यूज करते थे जब हमारे व्यवसाय में पैसा आ रहा होता है। जैसे मोहन ने 3 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, यहाँ पर भी व्यवसाय में पैसा आया और 28,500 का कंप्यूटर विनय को बेचा। ये वैसे उधार एंट्रीज है तो इसमें भी पैसा नहीं आ रहा है। तो मतलब काफी सारी एंट्रीज होंगी जिसमें भी व्यवसाय में पैसा आता है, तो वो सभी एंट्री किस वाउचर में की जाएंगी? रिसिप्ट वाउचर। तो यहाँ तक तो हमने एंट्रीज करवा दिया है पहले भी। आज एक नई टाइप की एंट्रीज मिलेंगी जिसमें आपको यूज करना है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारे व्यवसाय में किसी भी प्रकार का उधार लेन देन होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है राम से 15,000 का उधार फर्नीचर खरीदा। तो देखिए इस एंट्री में 2 खाते खुलेंगे, एक तो राम का और एक फर्नीचर का। यानी ये लेन देन जो हुआ है नगद नहीं हुआ है, उधार है। तो जितनी भी उधार ट्रांजेक्शन होती हैं उन उधार ट्रांजेक्शन को हम किस वाउचर में यूज करेंगे? जर्नल वाउचर। और जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7। तो इस एंट्री को करने के लिए हम टैली में चलते हैं और टैली में एक न्यू कंपनी बनाते हैं। नई कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आप बाहर आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे, Alt की प्रेस करके एंटर कीजिए और यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का नाम टाइप कर दे रहे हैं टैली असाइनमेंट 3। स्टेट सिलेक्ट कर देंगे, सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके कंट्रोल ए टाइप कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन हो जाएगी। तो कल हमने आपको एक एक लेजर बना करके एक एक एंट्री करना सिखाया था। आज एक नए तरीके में एंट्री करना आप सीखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है इस असाइनमेंट में जितने भी खाते हैं वो ओपन कर लीजिए। जैसे सबसे पहली एंट्री है मोहन ने 3 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, तो इसमें खाता कौन कौन सा खुलेगा? एक कैश का और एक कैपिटल का। मोहन का नहीं खुलेगा। तो खाता खोलने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए, क्रिएट पे, लेजर पे जाइए, कैश का खुला हुआ है, कैपिटल का खोलना, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल का रहेगा कैपिटल, कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए। फिर दूसरी एंट्री पे आ जाइए, राज से 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो इसमें कौन कौन से खाते खुलेंगे? एक तो राज का और एक मोबाइल का। तो मोबाइल हमारा फिक्स एसेट्स है और राज हमने बताया था आपको जिनसे भी उधार माल खरीदा जाता है उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं और जिन्हें उधार माल बेचा जाता है या कोई भी वस्तु बेची जाती है उन्हें सन्ड्री डेबिटर्स कहते हैं। यहाँ पर राज का अकाउंट खुलेगा तो राज का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? राज से माल खरीदा गया या कोई भी वस्तु खरीदा गया है तो इनका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्ड्री क्रेडिटर टाइप करके कंट्रोल लेगा। अगला क्या खरीदा गया? मोबाइल। तो मोबाइल क्या है हमारी फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए। ठीक, तीसरी एंट्री में देखिए इंडियन बैंक में पैसा जमा किया, यहाँ पर कैश और इंडियन बैंक, तो कैश का तो खुला है इंडियन बैंक।
अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक कंट्रोल प्लस ए। अगली एंट्री पे पढ़ते हैं 5,000 का फर्नीचर खरीदा, उसमें खाता कौन सा खुलेगा, कैश का खुलेगा और फर्नीचर का, क्योंकि मतलब यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दिया गया तो एंट्री नगद मानी जाएगी। फर्नीचर खरीदा गया इसलिए फर्नीचर के अकाउंट, और अगर कुछ भी खरीदेंगे तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पर दूसरे अकाउंट क्या खुलेगा, कैश। तो कैश का तो खुला हुआ है, फर्नीचर का खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या ओपन कर देंगे, फर्नीचर। फर्नीचर एक प्रकार की संपत्ति है, इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसके बाद अगला है 27,000 का कंप्यूटर नितिन से खरीदा। तो यहाँ पर भी देखिए पार्टी का नाम दे दिया गया, तो इसलिए एंट्री क्या मान ली जाएगी, उधार। तो यहाँ पर दो खाते खुलेंगे, एक नितिन का और दूसरा कंप्यूटर। तो नितिन से माल खरीदा गया, कंप्यूटर खरीदा गया, तो जिनसे भी उधार खरीदते हैं उन्हें क्या रखते हैं, सन्डे क्रेडिटर एक्सेप्ट। क्या खरीदे इनसे, तो कंप्यूटर फिक्स एसेट्स। अगली एंट्री इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ, जैसे आप शॉर्ट नेम देना चाहते हैं तो एलियास में बीओबी दे दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक कंट्रोल प्लस ए। अगला है देखिए 7वीं एंट्री है 20,000 इंडियन बैंक से बीओबी बैंक में ट्रांसफर किया, तो उसमें एक इंडियन बैंक का खुला हुआ है ऑलरेडी, दूसरा बीओबी का ये भी खुला हुआ है, तो यहाँ पर खाता खोलना नहीं। अगला अजय से लैपटॉप खरीदा, तो यहाँ पर लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप का खुल जाएगा। लैपटॉप एक प्रकार की हमारी संपत्ति है, तो फिक्स है। दूसरा किससे खरीदा, अजय से, तो जिससे आप कुछ भी खरीदते हैं उसका अंडर ग्रुप क्या रखा जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद विजय को लैपटॉप बेचा, क्योंकि विजय का खुलेगा, जिसको भी कुछ भी बेचा जा रहा है उसका अंडर ग्रुप क्या रहता है, सन्ड्री डेबिटर्स, और लैपटॉप का तो खुला हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद है विनय को कंप्यूटर बेचा, यहाँ पर भी विनय का खुलेगा, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेबिटर्स, और कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर का भी खुला हुआ है। तो इस तरह से हम पहले जितने भी एंट्री में खाते हैं वो अकाउंट ओपन कर लेंगे टैली में, कर सकते हैं नहीं। अब आपको बाहर चले जाना गेटवे ऑफ टैली पे, और आपको देखना सारे खाते खुल गए हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे चले जाना है, लेजर्स पे जाना, और यहाँ पर F5 प्रेस करके लेजर व्यू कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अजय, बीओबी, कैपिटल, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, इंडियन बैंक, लैपटॉप, मोबाइल, नितिन, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, राज, विजय एंड विनय, इतने अकाउंट हमारे ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी खाते खोल लेंगे। अब एंट्री करने के लिए आपको बाहर आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के लिए आप बी प्रेस कीजिए। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच करके मोड सेट कर लीजिए, सिंगल एंट्री मोड। अब यहाँ पर डिसाइड कीजिए कि कौन एंट्री किस वाउचर्स में होगी। तो ये पहली एंट्री किस में होगी, मोहन ने 3 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया, तो जब व्यवसाय शुरू किया जाता है तो एंट्री किस वाउचर्स में किया, रिसिप्ट, कहां पर होगी, तो यहाँ पर F6 कर देंगे, क्या करना है, कैश ऊपर और नीचे कैपिटल, कितना 3 लाख, एक्सेप्ट, ये एंट्री हो गई। ठीक, अगली एंट्री राज से 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो ये पार्टी का नाम दिया गया, यानी एंट्री उधार है ना, तो उधार एंट्री किस वाउचर में की जाएगी, जब सेवन करेंगे क्या करना है, बाई का मतलब होता है डीआर, बाई का मतलब क्या होता है, डीआर, और आप बाई को हटा करके डीआर सीआर शो करना चाहते हैं तो F12 प्रेस कर दीजिए, क्या देंगे, और यहाँ पर यूज CRDR ये नो है ना, यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए कर दीजिए, देखिए DRDR आ गया। ठीक, तो हमारे यहाँ इस एंट्री में क्या है, मोबाइल आया इसलिए मोबाइल डीआर, राज से खरीदा, राज देने वाले इसलिए सीआर, यहाँ पर डीआर में क्या टाइप करेंगे, मोबाइल, कितने का था मोबाइल, 10,000 का ना, 10,000 एंटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए डीआर ले लिया
तो हमारा अगला जो खाता है वो CR है, तो बैक करके या DR पे क्लिक कर देना और इसको क्या कर देना, C करके एंटर कर देना। दूसरा खाता क्या था, राज ना, राज अकाउंट, बस सबमिट करके एक्सेप्ट कर दीजिए, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री है इंडियन बैंक में पैसा जमा किया, तो जब भी पैसा जमा किया जाता है तो कंट्रा में होता है, बैंक का नाम इंडियन बैंक, कैश कितना जमा किया गया, 1,60,000, अमाउंट टाइप के कंट्रोल करना। अगली एंट्री है फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर देखिए पार्टी का नाम नहीं दिया यानी नगद खरीदा, तो ये किस एंट्री में होगी, ये किस वाउचर में होगी, पेमेंट, या 5 कैश, यहाँ पर क्या खरीदा गया, फर्नीचर, कितने का, 5,000 टाइप करके कंट्रोल। इसके बाद अगला अकाउंट है आपका 27,000 का कंप्यूटर नितिन से खरीदा, यहाँ पर नितिन का खाता खुलेगा और क्या खुलेगा, कंप्यूटर का, तो ये तो खुला हुआ नितिन से खरीदा, नितिन देने वाले हैं CR, कंप्यूटर आया DR, यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर या सेवन करेंगे, DR मांग रहा है तो कंप्यूटर कितने का, 27,000 एंटर करेंगे, CR टाइप करके किससे खरीदा, सेलेक्ट करके कंट्रोल या एंटर करके एक्सेप्ट कर दें, ठीक है, ये जर्नल वाउचर्स में। अगली एंट्री है 5,000 BOB में जमा किया, तो पैसा जमा किया किस वाउचर्स में होगी, कंट्रा, BOB में जमा किया तो BOB, कैश, अभी देखिए कैश हमारे पास कितना है, 1,35,000, 5,000 जमा कर दिए तो कितना बचा, 1,30,000, अगली एंट्री है 20,000 रुपए इंडियन बैंक से BOB में ट्रांसफर किया, तो ये भी आपकी कंट्रा में ही होगी, पैसा किस बैंक में गया, BOB में, तो ऊपर BOB किस बैंक से गया, इंडियन, तो देखिए इंडियन में 1,60,000 जमा किया था ना, यहाँ पर दिखा रहा है 20,000 जमा कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए अब आपका बैलेंस देखेंगे 5,000 वो और 20,000 BOB में कितना बैलेंस हो गया, 25,000, और इंडियन में कितना हो गया, 40, 1,40,000। अगला है आपका अजय से 17,000 का लैपटॉप खरीदा, तो ये भी उधारी एंट्री है, किस वाउचर में होगी, F7 करना, क्या खरीदा लैपटॉप, कितने का, 17,000 एंटर करेंगे, CR किससे खरीदा, अजय। इसके बाद अगला अकाउंट है आपका विजय को 19,500 का लैपटॉप बेचा, ये भी उधार है, विजय का नाम दिया गया, पार्टी का नाम दिया गया तो एंट्री उधार मानी जाती है, तो ये भी किस वाउचर में होगी, जर्नल, यहाँ पर टाइप करना है विजय कितने का बेचा, 19,500, विजय को DR इसलिए किया गया क्योंकि विजय इस बार बेचा तो विजय पाने वाले हैं, और क्या बेचा, लैपटॉप मारा गया इसलिए CR। अगली एंट्री है विनय को 28,500 का कंप्यूटर बेचा, सेम जर्नल में ही होगी क्योंकि इसमें भी पार्टी का नाम दिया गया है, 28,500, DR में विनय और CR में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, आप ये टाइप करके कंट्रोल+ ही कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी ये 10 एंट्रीज हो गई, और इनमें हमने कौन कौन सा वाउचर यूज किया है, पेमेंट, रिसिप्ट, कंट्रा और जर्नल वाउचर, ठीक है, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, आप बैक करके इसका ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, इसका बैलेंस आप यहाँ से पहले देख लीजिए, हमने पहले से करके रखा है, तो टोटल 3,58,000 आया हुआ है, उसका बैलेंस मैच करने के लिए आप इसके ऐप से गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइए, DT, देखिए यहाँ पर 3,58,000 है, और पूरा बैलेंस मिलाने के लिए आपको प्रेस करना है RTF1, क्या प्रेस करेंगे, RTF1, जैसे ही प्रेस करेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप इसका बैलेंस इस बैलेंस से मिला सकते हैं, अगर ये पूरा बैलेंस आपका मैच कर रहा है तो आपने कहीं गलती नहीं की है, अगर ये बैलेंस मैच नहीं किया तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती
किया है तो उसमें संशोधन कर लेना।